साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आज कई दिनों से देख रहा है कि लोग दिवाली की शुभ अवसर पर अपने अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं। जैसा कि इस आशा से कि लक्ष्मी का प्रवेश होगा, अगर उसी तरह अपने हृदय रूपी घर की साफ सफाई करे तो ब्रह्म का प्रवेश होगा। लेकिन साथ संगत जी, हृदय रूपी घर साफ करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि तुलसी बाबा ने कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। हृदय रूपी घर सद्गुरु की कृपा से साफ होता है, जो कि चार फल देने वाला है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। साथ संगत, जब सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो हम अपने चारों तरफ सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का दर्शन करते रहते हैं। सब में ईश्वर को देखते रहते हैं। सिया राम मई सब जग जानी, करणों प्रणाम जोर युग प्राणी। कि सारे विश्व में सीताराम का रूप देखते हैं। सब में रूप करके एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, और तभी हमारे मन के अंदर प्रेम उजागर होता है। साथ संगत जी, प्रेम करने की क्षमता भी होती है। तब सबके आगे हम हाथ जोड़ कर के नमस्कार करते हैं कि सब में यही रमा हुआ राम है। जैसा कहा गया है कि अखंड मंगलाकारम व्याप्तम च चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब हम अचर में इस ब्रह्म का दर्शन करते हैं, और जो ऐसे ब्रह्म का दर्शन करा दे, वास्तव में वही सच्चा सतगुरु होता है। साथ संगत जी, इसी ब्रह्म का दर्शन जब मीरा ने पाया, तब उसने नाच उठी, गाकर कहने लगी कि पायो री मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। हे सतगुरु, कृपा करके जो मुझे अमूल अनोखी दात मिली है, कृपा करना कि हमारे जीवन में ये कहीं बिछुड़ न जाए। साथ संगत जी, तब मीरा ने कहा। साथ संगत जी, दास एक छोटा सा उदाहरण देगा कि जब बाबा रविदास जी के द्वारा मीरा को जब इस ब्रह्म का साथ संगत जी दर्शन मिला, तो साथ संगत जी, मीरा ने जब
गई रविदास जी के पास, तो उन्होंने कहा सत्संग करने के लिए। तो साध संगत जी, रविदास जी ने कहा बेटी बैठ जाइए, और उनको एक पीढ़ा दिया। साध संगत जी, पीढ़ा पे मीरा जी बैठा। बैठने के बाद तो रविदास जी का काम ही ऐसा था, जूता चप्पल बनाना, मोची का काम करते थे। रविदास जी ने जब जिस कठौते में चमड़े को भेते थे, साध संगत उन्हीं का जल जब पीने को दिया, तो साध संगत जी मीरा जी ने अपनी चुल्लू तिरछी कर दिया, और वो पानी उनके साड़ी पर गिर जाता है। गिरने के बाद जब मीरा चली जाती हैं तो देखती हैं कि हमारी साड़ी में दाग पड़ गया है। साथ संग मीरा एक राज घराने की होती हैं। साथ संग उनके यहाँ जो धोबी कपड़ा धोता था, जब वो कपड़ा लेने के लिए आया, तब मीरा ने उस साड़ी को दे दिया। जब साड़ी लेकर के धोबी गया, तो उस धोबी की लड़की को कोढ़ हुआ था। धोने को दिया जब धोबी ने लड़की को, अपनी लड़की को, तो साध संगत जी बहुत परेशान हुई, लेकिन उस दाग को ना छुड़ा पाई। तो उनके मन में विचार आया कि मैं इसे अपने दांत से चूस कर इस दाग को अगर नहीं छुड़ाऊंगी तो बड़ी बुराई और बदनामी होगी। साध संगत जी, उस धोबी की लड़की ने जब चूसना चालू किया, तो दाग चूसते चूसते जिस तरह से वो दाग छूटता जाता था, उसी तरह से उस लड़की का कोढ़ ख़त्म होता जाता था। जब कोढ़ ख़त्म, दाग छूट गया। छूटने के बाद जब लड़की सुखा करके लाने के बाद जब धोबी अपनी लड़की को देखता है तो बहुत खुश होता है। तो पूछता है कि बेटी ये कैसे हुआ? तो उस दाग की सारी दास्तान अपने पिता से कहने लगी कि पिता, उसी दाग को मैं छुड़ाने के प्रयास किया, लेकिन छूटता नहीं था। तो मैं अपने दांत से उसको छुड़ाने का प्रयास किया, और जब दांत से चूसने लगी, छुड़ाने लगी, रगड़ने लगी, तो जिस तरह से दाग छूटता था उस तरह से हमारा कोढ़ ठीक हो गया। तो धोबी ने अपनी लड़की को कहा, ठीक है बिटिया, इस कपड़े को तू आज लेकर के जा राजा के पास। साध संगत जी, जब धोबी की लड़की अपने कपड़े को लेकर के गई, जब मीरा ने देखा, कहा उस समय पद में एक ननद लगते थे। तो मीरा ने कहा कि अरे वो दीदी, तुम्हारे कोढ़ हुआ था, तुम्हारे कोढ़ छूटा था, तुम्हें देखने के लिए कोई पसंद नहीं करता था, आज कैसे हुआ? तो धोबी की लड़की ने कहा, ये भाभी, ये तुम्हारे साड़ी का चमत्कार है। जो दाग लगा हुआ था, उसी दाग को छुड़ाते मेरा कोढ़ ठीक हो गया। तो साध संगत जी मीरा साध संगत जी घबराई और रोने लगी अपने मन के अंदर कि मैंने बहुत गलती की, बहुत भूल की। एक संत के चरण पानी को मैंने अपने साड़ी पे गिरा दिया। आज उसका दाग इतना चमत्कार किया कि कोढ़ को ठीक कर दिया। तो साध संगत जी, उसी समय उसकी आंखें खुल गई और पुनः फिर दौड़ कर के मीरा जी के पास पहुँचे।
जब मीरा रविदास जी के पास पहुँचे तब रविदास जी से चरणों में पहुँचते ही उनके चरणों में अपने आप को माथा टेकती हुई गिर पड़ी और घबराते हुए रोने लगे। साध संगत जी, तब रविदास जी ने उनको भली भांति उठाया, कहा बेटी क्या बात है। कहा बाबा जी हमारी गलती को आप क्षमा करें, हमारी गलती को माफ़ करें। साध संगत जी, संत जो होता है बड़ा दयालु होता है, बहुत सहनशील होता है। साध संगत जी पुनः रविदास जी को मीरा के ऊपर दया आ गई। तब साध संगत जी रविदास जी ने मीरा को पहली बार गए हुए थे तो उनको पीढ़ा बैठने को दिया, लेकिन जब दूसरी बार गए तो उनको पीढ़ा भी नहीं बैठने को दिया। कहा बेटी इस ज़मीन पे बैठ जाओ। ठीक है, अगर आप आई हैं तो आपका ईश्वर का दर्शन जरूर होगा। साध संगत जी कुछ क्षण के बाद तब साध संगत जी रविदास जी ने इसी ब्रह्म का ज्ञान मीरा को दिया। साध संगत जी मीरा को दिया। तब साध संगत जी वास्तव में तब मीरा झूम झूम करके गाने लगी कि आप जिस गिरधर गोपाल को मैं आज तक मंदिरों के अंदर जा कर के ढूंढती थी, पूजती थी, आज वो गिरधर वो हमारे अंग संग हमेशा रह रहा है। साध संगत जी कि इसी तरह जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक साध संग वास्तव में ब्रह्म का प्रवेश हमारे हृदय रूपी घर में नहीं होगा। जब घर में हो जाएगा तब साध संगत जी एक दूसरे से प्रेम, नम्रता, सहनशीलता तब हमारे हृदय में उजागर होगा। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। गड़बड़